भारत को ना सिर्फ जंगी, सियासी, मुआशी महाज पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, बल्कि खेलों के मैदान में भी भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला किया है। ये कहा गया है कि किसी और मुल्क जो है वो टीम जाकर खेलेगी। इस हवाले से दरख्वास्त दे दी गई है। इस पर मामले पर बात करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं आप बांग्लादेश का ये फैसला, और अब ये सारा मामला है क्या? हमारे नाजरीन को इस बारे में पहले अपडेट कीजिएगा कि ये है क्या मैटर सारा। देखिए, बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की टीम से रिलीज किया गया और उसके पीछे सियासी मकासद थे, दबाव था, और वो एक मखसूस सोच जो कि पाकिस्तान के मामले में और फिर अब उसके बाद बांग्लादेश के मामले में भी समझ आती है, वही कार फरमा है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात सफारती सतह पर और सियासी सतह पर खराब हैं, और अब वो बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं खेल के मामला पर। यही एक बुनियादी वजह है। और अगर आप इसका वसी तनाजुर में देखते हैं तो माजी में पाकिस्तान में भारत खेलने से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान ने बावजूद भारत के इनकार के मुख्तलिफ वक्तों में, वो आप 1999 से लेके आप 2009 के बाद से 12-13 का टूर हो, 2016 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया है। लेकिन इन गुजरे बरसों में भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात में कोई तब्दीली आई नहीं है, और वो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए बजाय इसके कि वो ठीक होते। ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी ना लेने वाला मामला, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने वाला मामला हो, या फिर अंडर 19 के एशिया कप में या फिर एमर्जिंग एशिया कप हुआ उसमें जो भी चीजें हुई, तो अब ये सियासी सूरत हाल थी जिस पर अब असरअंदाज हुआ है बांग्लादेश के साथ उनके, और बांग्लादेश ने भी भारत में क्रिकेट खेलने से इनकार किया है। और ये वाज़ेह तौर। हाफिज साहब, जी जी इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि क्या ये T20 वर्ल्ड कप अब दुबई मुंतकिल हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने भी इंडिया नहीं जाना, पाकिस्तान का पहले उनसे रिटर्न एग्रीमेंट है, बांग्लादेश भी नहीं जाएगा। देखिए, एक आवाजें तो बुलंद हो रही हैं इमरान साहब, लेकिन चूंकि इसका एक एक और वेन्यू भी है जहां पर पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं श्रीलंका के, तो बांग्लादेश के इस मामले पर कि वो भारत में नहीं खेलना चाहते, एक सूरत हाल ये हो सकती है, वो कहेंगे हम बांग्लादेश के भी सारे मैचेस श्रीलंका में करवा देते हैं। और जैसे पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है, फाइनल में जाता है, तो वो भी कोलंबो में आ जाता है, और अगर बांग्लादेश के तमाम मैचेस वो भी श्रीलंका में हो सकते हैं। लेकिन ये आवाजें जरूर बुलंद हो रही हैं कि दुनिया क्रिकेट में, जब चूंकि ये अगर आप देखते हैं इसको कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, एक से ज्यादा मुल्क अगर किसी मेजबान मुल्क में नहीं खेल रहे हैं, तो उसकी हैसियत पर, उसकी मेजबानी पर और उसके अंदाजे मेजबानी पर, या उसके अंदाजे आप उसको ताल्लुकात जो भी दुनिया के साथ हैं वो तो सवालिया निशान हैं। और आवाज ही बुलंद हो रही है कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात में मुंतकिल हो जाना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ये मुश्किल होगा, क्योंकि एक वेन्यू श्रीलंका की सूरत में मौजूद है, और अगर आईसीसी इस सूरत हाल को देखता है कि अगर बांग्लादेश भारत में नहीं खेलना चाहता तो वो अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेल रहे। लेकिन इस सूरत में भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भारतीय क्रिकेट बोर्ड और बिलखुसूस भारतीय हुकूमत पर जरूर आया है कि आपके पास, अगर आपके रीजन में दो ममालिक आपके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर आलमी तौर पर बिल्कुल सही बात आपने कही कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इस फैसले का आ सकता है। क्या अब हम इस फैसले से ये भी तासुर ले सकते हैं कि जिस तरह से टीम्स अब ज़ाहिर है भारत जाकर खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की वजूहात बताई जा रही हैं बाहर, अब इसमें ये दो ममालिक तो आ गए ना, दो ममालिक आ गए, अब इसके बाद बजाय इसके कि बाहर अगर उन्होंने करना है तो अपनी चीजों को ठीक करें ना। भारत में भी लोग पाकिस्तान को वेलकम करते हैं, भारत में भी लोग पाकिस्तान टीम की मेजबानी करना चाहते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी साहब है ना, और उनके वजीर दाखिला है, और उनके वजीर दाखिला के साहबजादे जो आईसीसी के सरबराह हैं, इनकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ है, इनकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। भारत से बाहर अभी दो मुल्क तो है ना, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, बांग्लादेश ने इनकार कर दिया है। अगर और लोगों के साथ भी आप ऐसे बर्ताव करेंगे, अगर आपके जहन में, दिमाग में कहीं ये चीज है कि आप नाकाबिले तस्खीर हैं और आपके बगैर क्रिकेट हो नहीं सकती है, तो फिर अल्टीमेटली उस सफर पर तो चल पड़ेंगे ना, कि जहां पर लोग कहेंगे यार एक के बाद एक तो हम नहीं खेलते। तो ये सवाल तो पैदा हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त की सूरत हाल में ये तो जरा मुश्किल लगता है, लेकिन मुमकिनात में से तो हो सकता है। जैसे अभी आपने सवाल किया क्या यूएई चला जाना चाहिए,
मेरा ख्याल है मोइन खान साहब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने भी ये कहा कि यूएई मुंतकिल कर देना चाहिए। आईसीसी को इस अंदाज में सोचने की जरूरत है, लेकिन आईसीसी फौरी तौर पर यह कर सकता है अगर बांग्लादेश की इस फैसले को, तो वो कहेंगे जी हम आप श्रीलंका में खेल लें। लेकिन मुस्तकबिल में जब आप जाते हैं, आपकी बातचीत होती है डिफरेंट इवेंट्स के लिए, तो फिर आपकी कारकर्दगी पर, आपकी साख पर बड़े संजीदा किस्म के सवालात हैं। क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो हुआ, और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अगर ये कह दिया उनके बोर्ड ने कि हम वहां पर महफूज तस्वर नहीं करते हैं, तो किसी भी जगह पर जहां पर अगर खिलाड़ी महफूज तस्वर नहीं करेंगे, उनकी जान और माल अगर उसकी हिफाजत कहीं ना कहीं मशकूक हो जाएगी, तो फिर दुनिया सोचना शुरू कर देती है। और एक एक करके जब आपके दीवार में से ईंटें निकलना शुरू होती हैं, तो उसके बुरे असरात होती हैं। और पाकिस्तान तो ये सारी चीजें इमरान साहब फेस कर चुका है। लेकिन हाफिज साहब, यहाँ सर सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, आप मुस्तफिजुर रहमान या बांग्लादेश के प्लेयर्स की बात करते हैं कि वो महफूज नहीं है, वहाँ तो शाहरुख खान जो कि वहाँ के सबसे बड़े स्टार हैं, वो महफूज नहीं है। आपको पता ही है कि ये मुस्तफिजुर रहमान वाले मामले पे शाहरुख को कितनी धमकियाँ मिली, उनकी ज़बान काट देने पे इनाम तक जो है वो अनाउंस कर दिए गए, और यही वजह बनी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकालने की। लेकिन दूसरी तरफ सर, मेरा जो आपसे सवाल है इमरान भाई, वो ये है कि दूसरी तरफ ये भी आप मत भूलें कि इंडिया जो है वो आईसीसी का कुमाऊं पूत है, और जो पैसे की गेम है क्रिकेट में, उसमें इंडिया का बड़ा एक रोल है, चंक है। इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखेंगे? देखिए, इसके दो सवालात के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा शाहरुख खान का, जिसका आपने हवाला दे दिया, और अगर शाहरुख खान भी दबाव में आ जाता है, शाहरुख खान के ऊपर भी लोगों की ताकत इतनी है कि वो उसको भी मजबूर कर सकते हैं। तो फिर आपने भी देखा कि वो वजीर आला साहब ने क्या हरकत की थी, उसके बाद किस किस्म की उनको तनकीद का सामना करना पड़ा है। यही पाकिस्तान की ताकत है। इमरान साहब, पाकिस्तान ने 99 में टूर मुकम्मल किया था वहां पर इंडिया का, फिरोज शाह कोटला का पिच उखाड़ दिया गया था। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हौसले की तो वजाहत दें ना, उन्होंने उन हालात में भी इंडिया का दौरा मुकम्मल किया था। और ये जो आपने शाहरुख का हवाला दिया है, ये बिल्कुल वही सोच है जिसका इब्तिदा में जिक्र किया गया है, नरेंद्र मोदी की सोच का, जिसकी वजह से आज भारत में न सिर्फ तकसीम है, इंतशार है, नफरत है, तासुब है और तशद्दुद की पॉलिसी, वो सारी दुनिया पर आश्कार हो रही है, जिसको पाकिस्तान दहाइयों से दुनिया के सामने रखता हुआ आ रहा है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये है, ये भी एक बयानिया है। भारत में रेवेन्यू, वहां पर क्रिकेट होती है, वो मार्केट है बड़ी, उनके स्पॉन्सर्स हैं, लेकिन स्पॉन्सर्स क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं ना। अगर क्रिकेट ही नहीं होगी तो स्पॉन्सर्स कहां से होंगे? और ये क्रिकेट इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान, इंडिया बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बमुकाबला इंग्लैंड, इंडिया बमुकाबला साउथ अफ्रीका, इंडिया बमुकाबला वेस्ट इंडीज, इंडिया बमुकाबला श्रीलंका होती है। ये इंडिया वर्सेस इंडिया नहीं है, इंडिया ए नहीं है। ये दुनिया के साथ आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो उससे तजारत करती हैं, कारोबार करती हैं। अगर वो पैसे लगाते हैं तो उन पैसों के एवज में वो बहुत ज्यादा कमाते भी हैं। अगर ये बात एक मान ली जाए कि वहां से पैसे आते हैं तो वो उसमें सारे हिस्सेदार हैं। अगर शाहरुख खान की फिल्म बनती है तो शाहरुख खान के बगैर तो नहीं बन सकती ना। तो शाहरुख खान एक करैक्टर है उसमें, जिसकी वजह से लोग पैसा लगाते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। इसी तरह से क्रिकेट में भी जब इंडिया के साथ मैच होता है, ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, पैट कमिंस खेल रहे हैं, मिच स्टार्क खेल रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी और बाबर आजम और रिजवान और सलमान और नसीम शाह खेल रहे हैं, तो इन लोगों को देखने के लिए लोग आते हैं। ये कोई आपस में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का मैच नहीं होता जिसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है। ये पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैच एशिया कप में हुए हैं, उन मैचेस की वैल्यू चेक करें कि पर मिनट रेट कहां पर गया है। तो ये दोनों दो तरफा ट्रैफिक है। अगर वो उनके स्पॉन्सर्स पैसा लगाते हैं तो उस पैसे के बदले में वो दुनिया भर में अपनी मसनूआत की तशहीर भी करते हैं, वो उसका फायदा भी उठाते हैं। इसलिए ये सारे ममालिक इसमें बिजनेस पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। ये हो सकता है कि किसी जगह से आपको ज्यादा आ जाता है स्पॉन्सरशिप, किसी जगह से कम आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस स्पॉन्सरशिप के जोन में लोगों को कुछ समझना ही बंद कर दें। आप ये समझे कि आपकी वजह से सब कुछ है, आप ना काबिल तस्खीर हैं। यही तो खेलों का हुस्न है कि ये आप में बराबरी, बिल्कुल आईसीसी में सिर्फ एक मुल्क नहीं, बहुत सारे मुल्क जो हैं उसमें स्टेक होल्डर्स हैं।